हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का और एक क्वेश्चन को लेकर आ गए हैं, जिसमें क्वेश्चन है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2 का -11 संरेखी है। देखिए, सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि संरेखी मतलब क्या होता है। संरेखी मतलब होता है कि समान रेखा पे स्थित है या नहीं। ठीक है, तो देखो हम इसको इस प्रकार बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक यहाँ पे ऐसे रेखा खींच देंगे, क्योंकि हमको संरेखी सिद्ध करना है। ठीक है, ये क्लास 10 का 7.1 का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम ए लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम बी लेंगे और यहाँ पे हम सी लेंगे। ठीक है, अब हम इसको ए मानेंगे, इस बिंदु को ए मान लेंगे 1, 5, बी को हम 2, 3 मान लेंगे और सी को मान लेंगे -2, -11। ठीक है, अब हमको दूरी सूत्र से जो है ए बी, बी सी और ए सी, इन तीन वैल्यू को चाहिए। ठीक है, पहले हम ए बी निकालेंगे। तो ए बी बराबर, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी बराबर निकालने से पहले कि दूरी सूत्र से क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से क्या होता है फॉर्मूला, ए बी इजकल टू रूट अंडर, देखो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब जब हम ए बी निकाल रहे हैं तो इसके लिए x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर दिखने में दिक्कत होती है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ए बिंदु के लिए x1 हो जाएगा 1, y1 हो जाएगा 5, बी के लिए x2 हो जाएगा 2, y2 हो जाएगा 3। ठीक है, आई होप आप लोग निकाल सकते। चलो मैं निकालता हूँ ए बी बराबर, ठीक है, रूट अंडर, अब देखो यहाँ पे x2 है तो x2 का वैल्यू 2 करेंगे, माइनस x1 का वैल्यू 1 उसका स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 5 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 -2 होता है स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू रूट अंडर 5। कितना आया, रूट अंडर 5। अभी मेरा सिर्फ एक निकला है, अब हम इसका ए बी निकल गया, अब बी सी को निकालेंगे, सिंपल है। ठीक है, तो बी सी बराबर सेम होगा फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि इस जब बी सी हम निकाल रहे हैं तो इसके लिए ये x1 ये y1 और ये x2 ये y2 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हम b और c का पॉइंट को लिख लेते हैं। b क्या है 2, 3 और c क्या है -2 -11। अब x2 माइनस y1 यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस -11 है तो -11 और यहाँ पे -3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 -4 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस का काम होगा, 11 और 3 14 का स्क्वायर। तो रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर जो है होता है 196। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 16 और 96 212। अब हम 212 को लिख सकते हैं रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 53। अब दो के बदले में 1 2 निकल जाएगा, तो बी सी बराबर कितना निकला, 2 रूट 53। अब हमको निकालना है ए सी। क्या निकालना है, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब हमको निकालना है ए सी। तो हम ए सी को निकालेंगे यहाँ पे। ए सी का भी सेम फॉर्मूला होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ठीक है, तो ए का हम वैल्यू पॉइंट लिख लेंगे 1, 5 और सी का पॉइंट हो जाएगा -2 -11। अब देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि ये दोनों सेम हो। ठीक है, अब इसको इससे माइनस कर सकते हो, इसको इससे भी माइनस कर सकते हो, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। -2 और -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा -2 -1 -3 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस का काम 11 5 16 का स्क्वायर। तो हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। कितना हो जाएगा, रूट अंडर 265। ठीक है, अब देखो हम संरेखी का मतलब क्या बताए थे, ये ए बी और बी सी मिलकर ऐसी होना चाहिए। ठीक है, अब ए बी और बी सी का जो वैल्यू निकलेगा, इसका दूरी मान लो ये इसका दूरी अगर 2 है, इसका दूरी 2 है, तो इस टोटल का दूरी कितना होगा 4, तभी ये संरेखी होगा, यानी कि समान रेखा पे स्थित होगा। तो बस हम उसी को देखेंगे, हम करेंगे यहाँ पे क्या, ए सी बराबर देखेंगे कि ए बी प्लस बी सी होता है कि नहीं। तो ए सी बराबर कितना आया है हमारा, रूट अंडर 265। ए बी बराबर कितना आया है, √5। बी सी बराबर कितना आया है, √2
2√53। अब देखो ध्यान से, ये ना ऐड होगा क्योंकि रूट अंडर में है, और ना इसके बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये इसके बराबर नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि यह संरेखी नहीं है। ये जो पॉइंट आप यहाँ पे दिया गया था, ये संरेखी नहीं होगा, समान रेखा पर स्थित नहीं है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही क्लास 10 के और भी इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए।